एग्जिट पोल के चुनाव नतीजे सामने आए थे और आपको बताया कि अब लोकसभा चुनाव के नतीजों का कल आना है। सभी को इस बात का पता है कि कल चुनाव नतीजे क्लियर हो जाएंगे। एग्जिट पोल पर अभी तक चर्चा चल रही थी, लेकिन अब चुनाव नतीजों की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको एक बड़ी बात करने जा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये विपक्ष है वो हारता नजर आ रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सामने ये विपक्ष टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल इसके पीछे की वजह थोड़ी सी अलग है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बहुत बड़ा, आपको बता दें कि नाम है, या बहुत बड़ी कोई ऐसा है कि वो चुनाव हार नहीं सकते हैं या उनकी किस्मत सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नरेंद्र मोदी भी आपको बता दें कि आम आदमी की तरह आदमी है और वो भी चुनाव हार सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के लिए आप प्रोजेक्ट करेंगे, राहुल गांधी जैसे नेता को आगे आगे करके अगर आप प्रधानमंत्री उन्हें बनाने की बात करेंगे, तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 2024 का नहीं बल्कि 29 और उसके बाद का चुनाव भी नहीं जीत हार पाएंगे, जब तक आपको बता दें कि राहुल गांधी जैसा नेता उनके सामने नजर आएगा। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि जो नेता दलितों से नफरत करते हो, जो दलितों के अंदर, जिनके दलितों की स्वतंत्र लीडरशिप से नफरत करते हो, जो नेता मुस्लिमों की स्वतंत्र लीडरशिप से आपको बता दें कि नफरत करते हो, ऐसे गठबंधन कभी भी किसी भी कीमत पर इस देश के अंदर जो सेकुलरिज्म की राजनीति है वहां पर नहीं जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास आज करीब 50% मतदान है, करीब 50% वोट है, तो ऐसे में 51% वोट आप कहां से लेकर आएंगे? अगर आपसे ऐसा गणित आपके पास है तो ही आप आपको बता दें कि चुनाव जीत पाएंगे। दरअसल आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास चाहे यूपी हो चाहे देश हो, हर जगह पर मुस्लिम और दलित है। अगर मुस्लिम और दलितों ने जहां साथ छोड़ा है वहां पर कांग्रेस खत्म हो गई। चाहे आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप यूपी का उदाहरण ले लीजिए, चाहे टीएमसी के साथ बंगाल का ले लीजिए, चाहे बिहार का उदाहरण ले लीजिए, जहां पर दलित और मुस्लिमों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया वहां पर कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। ऐसे में आपको बता दें कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कहीं भी प्रासंगिक नहीं आया नजर आया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है वही समाजवादी पार्टी के पास पहले से ही जा चुका है। तो ऐसे में उस गठबंधन का होने या न होने का कोई खास फर्क है वो पड़ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन दलितों के अंदर विद्रोह काल के, क्योंकि बीएसपी यहां पर मजबूत है, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में दलितों का वोट जाता है, लेकिन इसी दलित वोट बैंक को पाने के लिए इस बार कांग्रेस पार्टी विपक्ष के द्वारा जो एक तरीके से नाकाम षड्यंत्र रचे गए और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर जो टीका टिप्पणी की गई, जिसके चलते आपको बता दें कि कई ज्यादा नाराजगी लोगों के अंदर बढ़ी और यहां पर आपको बता दें कि विपक्ष है वो चुनाव हारता नजर आया। इस विपक्ष की बात करें तो इस विपक्ष के पास में कोई प्लानिंग नहीं थी चुनाव में, सिर्फ बिना प्लानिंग के ये एक तरीके से मैदान में उतरा था। कोई बिना खास वोट बैंक इनके पास था नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती जी पर बेतुकी बयानबाजी आपने देखी, चाहे लालू प्रसाद यादव की हो, चाहे रामगोपाल यादव की हो, चाहे शिवपाल यादव की हो, चाहे अखिलेश यादव की हो, इन तमाम लोगों की तरफ से एक तरीके से यह भी नहीं, ज्यादातर उनकी तरफ से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पर टिप्पणियां की गई, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी बढ़ी। इसके अलावा हम देखने की कोशिश किए तो चंद्रशेखर आजाद को साथ लिया नहीं और राहुल गांधी को साथ ले लिया, जबकि उसका कोई वोट बैंक भी इतना ज्यादा नहीं थे, यानी रायबरेली अमेठी जैसी सीटों के ऊपर वो चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। तो इससे में कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि इस संगठन जो इंडिया गठबंधन था इसमें कहीं पर भी कोई प्लानिंग थी नहीं। ये केवल मात्र 7% एक तरीके से यादव समाज का और उनमें से 18% मुसलमान समाज का और 5% गैर जाटव दलितों का वोट इनके पास था। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई वोट बैंक इनके पास में नजर नहीं आ रहा और 30-35% मतदान से बीजेपी को रोकना यूपी में बहुत मुश्किल है।